हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आइए आज हम आपके पाठ में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापना विधि से कैसे हल करते हैं सीखेंगे। हम ये जानते हैं कि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि तीन हैं: प्रतिस्थापना विधि, विलोपन विधि और व्रजगुणन विधि। उसमें आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापना विधि। हम एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापित करते हैं, इसलिए इस विधि को प्रतिस्थापना विधि कहते हैं। इसको सीखने के लिए आइए हम एक प्रश्न हल करते हैं और अलग अलग चरणों को समझते हैं। प्रतिस्थापना विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। प्रश्न है 7x - 15y = 2 पहला समीकरण, दूसरा x + 2y = 3 ये दूसरा समीकरण। पहले चरण में हम क्या करते हैं, हम किसी एक समीकरण को लेते हैं और किसी एक चर को दूसरे पदों में लिखते हैं। आइए समीकरण 2 जो है x + 2y = 3 को लें और इसे हम क्या लिख पाएंगे, x = 3 - 2y। इसको हम समीकरण 3 ले लेते हैं और अगली चरण में x का ये मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कीजिए। हम पाते हैं 7 × 3 - 2y - 15 बराबर है 2 के। अब इसको हम हल करके देखिए, 7 × 21 और 7 दूनी 14 - 14y - 15y बराबर है 2 के, जिसको हम हल करके लिख पाएंगे -29y = 2 - 21। 21 उधर जाएगा इसलिए साइन बदल जाएगा और हमारे पास प्राप्त होगा -29y = -19। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 29y = 19 आ गया और तो y का मान आ गया 19/29। अब हम अगले चरण में y का ये मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं x = 3 - 2 × 19/29, जिसको हम 2 को 29 से गुणा करेंगे 38/29। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, 3 - 38/29। 29 को 3 से गुणा करने पर हम पाते हैं कि हमें 87 - 38/29, जिसको हम हल करेंगे और देखेंगे कि हमें मिलेगा 49/29। अतः हल है x का मान 49/29 और y का मान है 19/29। सत्यापन देखिए, x को अगर हम 49/29 और y = 19/29 को प्रतिस्थापित करने पर आप जांच कर सकते हैं कि दोनों समीकरण 1 और 2 संतुष्ट हो जाते हैं। आइए अब आपकी प्रश्नावली 3.3 हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक युग्म को प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। x + y = 14 और x - y = 4 ये दो हमारे पास समीकरण हैं। समीकरण 1 से हम y का मान लिख लेते हैं 14 - x, इसको हम तीसरा समीकरण मान लेते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, x - y के मान पे हमने रख दिया 14 - x = 4। अब अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x - 14 + x = 4, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस, और x और x को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2x = 4 + 14, जो 2x बराबर हो गया 18 या x बराबर हो गया 9 के। x का मान समीकरण 3 में रखने पर हम पाते हैं कि y का मान हो जाएगा 14 - 9 जो 5 के बराबर है। इस तरह हम देखते हैं कि हमें x का मान 9 और y का मान 5 है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, s - t = 3 पहला समीकरण, s/3 + t/2 = 6 ये दूसरा समीकरण। समीकरण 1 से हम s का मान क्या लिख सकते हैं, 3 + t, इसको हम तीसरी समीकरण मान लेते हैं।
अब समीकरण दो हमारे पास क्या है, s/3 प्लस t/2 बराबर है 6 के। अब हमें s को लिखना है 3 प्लस t, तो 3 प्लस t/3 प्लस t/2 बराबर है 6 के। ठीक है, अब हमने इन दोनों में एलसीएम लिया 3 और 2 का, तो वो हो जाएगा 6 और ये हमें मिलेगा 2 गुना 3 प्लस 6 प्लस 3t बराबर है 6 के। अब अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस 3t/6। अब अगर हम तिरछी गुना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2t और 3t बन गया 5t प्लस 6 बराबर है 6 गुना 6 36। अब 5t बराबर हो जाएगा 36 माइनस 6 जो हो गया 30, तो 5t बराबर हो गया 30 के और t हमें मिल गया 6। t का मान समीकरण 3 में रखने पर s बराबर होगा 3 प्लस 6 जो हमें देगा s बराबर 9। अतः s बराबर 9 तथा t बराबर 6 है। अगला देखते हैं, 3x माइनस वाई बराबर है 3 और 9x माइनस 3y बराबर है 9। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। समीकरण 1 से हमें मिला y बराबर 3x माइनस 3, इसको हमने समीकरण 3 ले लिया। समीकरण 2 में y का मान रखने पर हम क्या पाते हैं, 9x माइनस 3 गुना 3x माइनस 3 बराबर है 9 के। इसको हल करने पे देखिए क्या मिला हमें, 9x माइनस 9x प्लस 9 बराबर है 9। अब आप देखिए 9x माइनस 9x कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला, 9 बराबर 9। ये कैसी स्थिति आ गई, यहाँ हम देखते हैं कि 9 बराबर 9 सत्य है, अतः रैखिक युग्म के अनंत हल होंगे। इस स्थिति में हमारे पास समीकरणों के अनंत हल पाए जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 0.2x प्लस 0.3y बराबर है 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर है 2.3। आप ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम पहली समीकरण को 10 से गुना कर दें तो हमारा दशमलव गायब हो जाएगा, हम उसको सरल समीकरण लिख पाएंगे 2x प्लस 3y बराबर है 13। उसी प्रकार हमने दूसरी समीकरण को भी सरल कर लिया, 10 से समीकरण को गुणा कर दिया और हमें मिलेगा 4x प्लस 5y बराबर है 23। इन दो समीकरण से अब हमने प्रतिस्थापना विधि से हमने समीकरण 1 से 3y को हमने क्या लिखा, 13 माइनस 2x, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 13 माइनस 2x बटा 3। ठीक है, समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या हमारे पास है, 4x प्लस 5y, y के स्थान पे हमने क्या लिखा, 13 माइनस 2x बटा 3 बराबर है 23। अब इसको हल करते हैं बच्चों, 5 गुना 13 कितना हो गया 35 और 5 गुना 2 कितना हो गया 10, तो माइनस 10x, तो 4x प्लस 65 माइनस 10x बटा 3 बराबर है 23। ठीक है, अब हमने 4 को 3 से गुना किया तो हमें क्या मिला, 12x प्लस 65 माइनस 10x बटा 3 बराबर है 23। अब देखिए 12 में से 10 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x, और ये है हमारे पास 65 और 23 को 3 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 69। तो 2x बराबर हुआ 69 माइनस 65 जो है 4 के बराबर। इस तरीके से हमने x का मान क्या प्राप्त किया, 2। अब आगे हम देखते हैं y का मान कैसे निकालेंगे। x का मान समीकरण 3 में रखने पर y हमें मिलेगा 13 माइनस 2 गुना 2 बटा 3, ये हो गया 13 माइनस 4 बटा 3 जो हो गया 9 बटा 3, और इस तरीके से हमें x का मान 2 और y का मान 3 प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर है 0
और वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर है 0। ये हमारे पास दो समीकरण हैं। समीकरण 1 से हम वर्गमूल 3y को कैसे लिख पाएंगे, माइनस वर्गमूल 2x, और y को लिख पाएंगे वर्गमूल 2x बटा वर्गमूल 3। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 8 गुना माइनस वर्गमूल 2x बटा वर्गमूल 3 बराबर है 0। यहाँ ध्यान से देखिए, हम वर्गमूल 8 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, जिसको हम लिख पाएंगे 2 वर्गमूल 2। वही हमने किया यहाँ पे, देखिए वर्गमूल 3x माइनस 2 वर्गमूल 2 गुना माइनस वर्गमूल 2x बटा वर्गमूल 3 बराबर है 0। अब देखिए 2 गुना वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 गुना करने से मिला 2, 2 गुना 2 4 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमें मिला यहाँ पर वर्गमूल 3x माइनस 4x बटा वर्गमूल 3 बराबर है 0। अब वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x यहाँ था प्लस 4x, और वर्गमूल 3 को 0 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, 0। तो इस प्रकार हमने देखा 7x बराबर हो गया 0 के। अब हम जानते हैं 7 तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए x बराबर होगा 0 के, और y बराबर होगा माइनस वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 3 गुना 0। ये देखिए आपने यहाँ पे माइनस वर्गमूल 2 बटा वर्गमूल 3 गुना x, इसमें हमने x का मान रखा तो हमें y भी 0 मिला। इस तरीके से हमने देखा x का मान और y का मान, दोनों का मान 0 है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ है 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर है माइनस 2, ये पहला समीकरण। दूसरा है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर है 13 बटा 6। इसको आप ध्यान से देखिए, हल करने पर हम लिख पाएंगे 9x माइनस 10y बटा 6 बराबर है माइनस 2 के, और हमने और हल किया 9x माइनस 10y बराबर होगा माइनस 12 के। इसको हम ले लेंगे पहला समीकरण। इसी प्रकार दूसरा हमारे पास हमने हल कर लिया और हमारे पास समीकरण क्या मिली, 2x प्लस 3y बटा 6 बराबर हो गया 13 बटा 6। इसमें हमने देखा हमारे पास 6 कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास समीकरण 1 से हमें क्या मिल पा रहा है, माइनस 10y बराबर है माइनस 12 माइनस 9x। यहाँ बच्चों देखो, आपके पास माइनस साइन हर जगह है। अगर हम इसको -1 साइन से -1 से गुणा करते हैं पूरे समीकरण को, तो हमारे पास सारे साइन बदल जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, 10y बराबर 12 प्लस 9x, और y हो जाएगा 12 प्लस 9x बटा 10। अब इसको हम समीकरण 3 ले लेते हैं, और आगे हम x का मान ज्ञात करने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए हमारे पास है समीकरण 2 में y का मान रखने पर 2x प्लस 3 गुना 12 प्लस 9x बटा 10 बराबर है 13। इसको हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। 2x प्लस 12 प्लस 9x बटा 10 बराबर है 13। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ हमारे पास मिलेगा 2x प्लस 12 तिया 36 और 9 तिया 27x बटा 10 बराबर है 13। यहाँ 10 दुना 20, 20x प्लस 36 प्लस 27x बटा 10 हो जाएगा 13। अब देखिए 20x और 27x कितना हो गया, 47x बराबर है 94। ये देखिए ये हो गया 130 हो जाएगा, 10 गुना 13 हो गया 130, 130 में से 36 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 94। तो x का मान हो जाएगा 94 बटा 47, ये हो जाएगा 2। तो x का मान हमें मिला 2। समीकरण 3 में x का मान रखने पर हम देखते हैं y बराबर होगा 12 प्लस 9 दूनी 18 बटा 10, जो हो जाएगा 30 बटा 10, और इस प्रकार हमें x का मान 2
और y का मान 3 प्राप्त होगा। समझ में आया बच्चों? अब अगला प्रश्न देखते हैं। 2x प्लस 3y बराबर है 11 और 2x माइनस 4y बराबर है -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर है mx प्लस 3। इसमें ध्यान दीजिए, हमें x और y का मान निकालने के बाद हमसे m का मान भी पूछा है। कैसे करेंगे? समीकरण 1 से हम लिख पाएंगे 3y बराबर 11 माइनस 2x, उधर ले जाएंगे तो साइन बदल जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 11 माइनस 2x बटा 3। इसको हम समीकरण 3 ले लेते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर हम क्या पाते हैं? 2x माइनस 4 गुना 11 माइनस 2x बटा 3 जो बराबर है -24। अब अगर हम 4 को 11 से गुना करें तो हमें मिलेगा -44 और 4 दूनी 8, साइन हो गया प्लस का, तो 6x और 8x कितना हो गया? 14x, और -72 में 44 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा -28, तो x का मान हो जाएगा -2। अब हम x के मान को इसमें डालेंगे और हमें y का मान मिल जाएगा। देखिए y बराबर 11 माइनस 2 गुना -2 बटा 3, तो y बराबर हुआ 11 प्लस 4 बटा 3 जो हो गया 15 बटा 3, जिसको हम हल करेंगे तो हमें y का मान आ जाएगा 5। अतः x का मान -2 और y का मान 5 है। अब हमसे ये भी पूछा है कि हम m का मान बताएं, तो हमें x और y का मान इसमें रखना है। 5 बराबर होगा m गुना -2 प्लस 3 जो हो जाएगा 5 माइनस 3, देखिए कितना हुआ? प्लस 2, तो ये हुआ 2 बराबर है -2m, या m का मान हो जाएगा, देखिए 2 बटा -2, ये हो जाएगा m। इस प्रकार m का मान कितना हो गया? -1। हमने x का मान निकाला -2, y का निकाला 5 और m हो गया -1। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो प्रश्न के अनुसार x कितना हुआ? x बराबर हुआ 3 गुना y, ये पहली समीकरण हो गई। संख्याओं का अंतर है 26, इसलिए x माइनस y बराबर आया 26। हम देखते हैं कि इसमें समीकरण 1 से x का मान रखने पर 3y माइनस y बराबर हुआ 26, जिसको हम लिख सकते हैं 2y बराबर 26, या y हो गया 13। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x बराबर हो जाएगा 3 गुना 13, वो हो जाएगा x बराबर 39। अतः एक संख्या 13 तथा दूसरी संख्या 39 है। आगे देखते हैं। दो संपूरक कोणों में एक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मान लीजिए बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। तो प्रश्न के अनुसार x बराबर होगा y प्लस 18 डिग्री, ये पहली समीकरण। दोनों कोण संपूर्ण हैं, इसलिए x जमा y हो जाएगा 180 डिग्री। समीकरण 1 से x का मान रखने पर y प्लस 18 प्लस y बराबर हो जाएगा 180, जो हम देखते हैं y प्लस y हो गया 2y बराबर 180 माइनस 18। 180 माइनस 18 बराबर होगा 162, तो 2y बराबर हुआ 162, या y बराबर होगा 81 डिग्री। इससे हम x का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x बराबर होगा 81 प्लस 18 डिग्री, जो होगा 99 डिग्री। अतः एक कोण 81 डिग्री तथा दूसरा कोण 99 डिग्री है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का
मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक बल्ले का मूल्य है x रुपया और एक गेंद का मूल्य है y रुपया। तो पहली शर्त के अनुसार 7x + 6y बराबर होगा 3800 रुपये और उसमें से हमने 7x को लिख पाएंगे 3800 - 6y। x का मान आया 3800 - 6y बटा 7। इसको हम 3x + 5y बराबर 1750 में रखेंगे और 3 गुना 3800 - 6y बटा 7 + 5y बराबर होगा 1750 के। अब हमने इसको गुना किया तो हमें क्या मिला, 11400 माइनस 6 तिया हो गया -18 प्लस 35y, 7 × 35y बटा 7 जो बराबर होगा 1750 के। इस प्रकार हमने देखा 35y - 18y को हम लिख पाएंगे 17y प्लस 11400 बराबर होगा 12250 के। अब 17y हम लिख पाएंगे 12250 माइनस 11400 जो होगा 850 के बराबर। तो y का मान हो जाएगा 850 बटा 17 और इस प्रकार y का मान हुआ 50। अब देखते हैं हम समीकरण 1 में y का मान रखने पर x बराबर होगा 3800 माइनस 6 गुना 50 बटा 7 तो ये हो गया 300। तो 3800 माइनस 300 हो गया 3500, 3500 बटा 7 हो गया 500 रुपये। तो x का मान आया 500 रुपये और y का मान आया 50 रुपये। अतः एक बल्ले का मूल्य हुआ 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य हुआ 50 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना अंश x है और हर को हमने ले लिया y, तो हमारी परिमेय संख्या क्या हो गई, x बटा y। पहली शर्त के अनुसार हमने 2 जोड़ा है अंश में और 2 जोड़ा है हर में, तो x + 2 बटा y + 2 बराबर होगा 9/11 के। देखिए x जमा 2 और y जमा 2 बराबर हुआ 9/11। यहाँ तिरछी गुना करने से हमें मिलेगा 11 गुना x + 2 जो हो जाएगा 11x + 22 बराबर होगा 9y + 18। ठीक है। अब 11x को हम क्या लिख पाएंगे, 11x को लिख पाएंगे 9y + 18 - 22 या 11x बराबर होगा 9y - 4 या x बराबर होगा 9y - 4 बटा 11। इसको हम पहली समीकरण ले लेते हैं। अब दूसरी शर्त के अनुसार हमने 3 जोड़ा था हर में और अंश में, तो x + 3 बटा y + 3 बराबर हो गया 5/6। इसको भी देख लीजिए, x + 3 बटा y + 3 बराबर हुआ 5/6। अब हमने तिरछी गुना की तो हमें क्या मिला, 6x + 18 और 5y + 15। 6x - 5y बराबर हो गया 15 - 18 जो हो गया -3 के बराबर। तो हमारी दूसरी समीकरण हुई 6x - 5y बराबर -3। इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान रखने पर 6 गुना 9y - 4 बटा 11 - 5y बराबर होगा -3 के। 54y - 24 - 55y बराबर होगा -33 के, जिससे हमें मिलेगा -9 बराबर -33 + 24 जो -y बराबर हुआ -9 के और माइनस साइन दोनों तरफ कट जाएगा और हमें प्राप्त होगा y बराबर 9। अब हम देखते हैं कि हम x का मान कैसे निकालें। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x का मान होगा 9 गुना 9 - 4 बटा 11 जो लिख पाएंगे हम 81 - 4 बटा 11 या 77 बटा 11, जिसको हल करने पर हम देखते हैं कि x का मान आ गया 7। अतः परिमेय संख्या हमें क्या मिली, x बटा y जो है 7/9। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से
3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? मान लीजिए जैकब की वर्तमान आयु है x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु है y वर्ष। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 वर्ष और पुत्र की आयु भी क्या हो जाएगी? y प्लस 5 वर्ष। प्रश्न के अनुसार x प्लस 5 बराबर होगा 3 गुना y प्लस 5, जिसको हमने ब्रैकेट खोल के सरल कर लिया और हमें क्या मिला? x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, जिसको हम लिख पाएंगे x माइनस 3y बराबर 10, या उसमें से हमने x का मान निकाला तो हमें क्या मिला? x बराबर 3y प्लस 10। ये हमारी हो गई पहली समीकरण। अब इसी तरह हम दूसरी शर्त देखते हैं। क्या है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु है x माइनस 5 वर्ष और पुत्र की आयु क्या रही होगी? y माइनस 5 वर्ष। प्रश्न के अनुसार x माइनस 5 बराबर होगा 7 गुना y माइनस 5, जो हम लिख पाएंगे x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, या x माइनस 7y कितना होगा? माइनस 35 प्लस 5, जिसको हम लिख पाएंगे x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब देखिए कैसे हल करते हैं। समीकरण 1 से x का मान रखने पर x माइनस 7y बराबर होगा माइनस 30, और हमने यहाँ पे x का मान रखा कितना? 3y प्लस 10, जो हमने अभी निकाला था। 3y प्लस 10 माइनस 7y बराबर होगा माइनस 30 के। अब ध्यान से देखिए, 3y माइनस 7y कितना आएगा? माइनस 4y प्लस 10 बराबर है माइनस 30 के। अब देखिए यहाँ पे माइनस 4y बराबर हो जाएगा माइनस 40 के, और माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल होने से हमें प्लस साइन आ जाएगा। 4y बराबर होगा 40, या y बराबर होगा 40/4, जो हमें y का मान 10 देगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x बराबर होगा 3 गुना 10 प्लस 10, वो हो गया 40। अतः जैकब की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष है। ठीक है बच्चों, आइए अब समय है गृह कार्य का। प्रश्न पहला आपके लिए, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति का रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसका हल प्रतिस्थापना विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न, निम्न समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। पहला है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। दूसरा, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। तीसरा है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि एक रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने के लिए प्रतिस्थापना विधि पर हमने चर्चा की, जिसमें हमने सीखा कि एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है। इसलिए हम इस विधि को प्रतिस्थापना विधि कहते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये प्रतिस्थापना विधि समझ में आई होगी। आप इसका खूब अभ्यास करिए और आप इसको सीख जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद।